भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। हुकूमती ज़रा के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। कशीदा ताल्लुकात और कशीदगी खदशात के बाइस कौमी हॉकी टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। हॉकी लेजेंड ओलंपियन शहबाज सीनियर ने भारत हॉकी टीम ना भिजवाने की हिमायत कर दी। कहा, भारत में हमारे खिलाड़ी गैर महफूज हैं, इन हालात में वहां कैसे खेलने जा सकते हैं। हॉकी फैंस ने भारतीय इंतहा पसंदों को आड़े हाथों लिया। हुकूमत ने जो पाकिस्तान की टीम को इंडिया ना भेजने का फैसला किया है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये इंतहाई अच्छा इम्पोर्टेंट फैसला है जिससे मुल्क की साख जो है वो बहाल होती है। जब हमारे हीरोज वहाँ सेफ नहीं है तो कभी भी हमें इंडिया नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान की हॉकी जो है उन्होंने जो फैसला लिया हुआ है कि हॉकी जो टीम है हमारी वो नहीं जाएगी इंडिया, ये ज़बरदस्त फैसला है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे इंडिया की टीम यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं खेलना चाहती पाकिस्तान में, तो वैसे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपनी इज्जत बरकरार रखें और ना जाए। तो इंडिया वालों ने हर दफ़ा ही पाकिस्तान की नफरत में जो मोदी की जो एजेंडा है उसके मुताबिक हर दफ़ा हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC का इजलास नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरगर्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ भारत साजिशों में मसरूफ। ज़रा के मुताबिक भारतीय बोर्ड की बाज़ ममालिक को धौंस धमकी से हम ख्याल बनाने की कोशिश। भारतीय बोर्ड की पुरकशिश ऑफर्स श्रीलंका की हमदर्दी लेने में कामयाब। चेयरमैन ICC जे शाह ने भी लॉबिंग के लिए सरगर्मी जाहिर कर दी। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने की हक में है। मोहसिन नकवी की सदारत में 24 जुलाई को ढाका में इजलास बुलाया गया है। भारत और श्रीलंका का इजलास मुलतवी करने और वेन्यू तब्दील करने का मुतालिबा। भारत सियासत की आड़ में बांग्लादेश की बलूचिस्तान में कत्ल मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन कर दी गई। शहीद साबिर हुसैन की मैयत कामों की रेस्क्यू ऑफिस पहुँचा दी गई। सुबह 10 बजे साहिब गाँव में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नौजवान माजिद की मैयत फैसलाबाद पहुँचा दी गई। अहले खाना गम से निढाल। इलाके में शौक की फजा। गुजरावाला के रिहायशी साबिर भी दहशत गर्दों के हाथों कत्ल। 4 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील था। मकतूलीन में मुजफ्फरगढ़ का 26 साला मोहम्मद आसिफ भी शामिल। 1 माह कबल शादी हुई थी, निजी स्कूल में पढ़ाता था। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरात में भी मैयत पहुँचने पर घर में कोहराम। किसी दोस्त को मिलने गया थे कोयटे ना कोई बिजनेस के बारे में, वापसी उतों निकले तो पहले वालदा ना रबता हो जाए, फिर मेरे बड़े बेटे ने तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। बस वापसी से फिर सुबह सानू फोन आ गया तो मेजर साहब ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पर्चा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ काटा गया। कत्ल इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतही इजलास। सरफराज बुकनी का फितनाल हिंदुस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। कहा, दहशत गर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। अपने पाकिस्तान पे फख्र करती हूँ। मैं शहीदों की औलाद हूँ। 1947 की जंग में मेरा पूरे का पूरा खानदान शहीद है। मेरा लहू पाकिस्तान की जड़ों में है। पूरे पाकिस्तान में से मैं और मेरा भाई, एक मेरा कज़न जुल्फ़कार अली, राना इमदादुल्लाह और शहनाज, हम अपने पूरे खानदान में से 3 अफराद हैं और तीनों से अल्लाह ताला ने आगे ये लड़ियाँ चला के आज ये रौनक लगाई। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद इतनी लायक हो कि माँ बाप का सदका जारिया बने। बहादुर माँ चट्टान से बड़ा हौसला। बलूचिस्तान में जांबहक 2 बेटों की मां ने सबको रुला दिया। लोधरा में गुलदस्ते उठाए मां मैयतों का इस्तकबाल करने पहुंची। मिली नगमों के साथ अपने 2 शहीद बेटों की मैयतों का इस्तकबाल किया। 2 नौजवान भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर भी शहीद होने वालों में शामिल। दोनों अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे।
वालिद की डेथ हुई है। शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। 2 भाइयों को इतलात यही आ रही कि उनको शहीद कर दिया गया। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत सुग़रा है, यही इल्तिजा है। खुदारा इन सरमचारों को नकेल डाले, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। हम 30 साल से कोयटा में अपनी मजदूरी कर रहे हैं, ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से। हम शरीफ और मजदूर लोग हैं जो अपनी मजदूरी की घर से हमारा रिज़्क वहाँ पे ले गया। हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे लाशें वसूल करनी पड़ेगी। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फराहमी, अहले इलाका एहतजाज के लिए निकल पड़े। डिफेंस मोड़ पर आने और जाने वाले दोनों रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक के एहलकारों ने मुतबादिल रास्ते पर रूट खोल दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। 17 जुलाई तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। जुनूबी पंजाब में नया स्पेल भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान में तेज आंधी के साथ बारिश। रहीम यार खान, भक्कर, चिश्ती और बुरेवाला में बादल बरस पड़े। वादी सून, नूरपुर थल में भी बारिश। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा दहशत गर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। दहशत गर्दी से मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क की दिफा की मजबूत ढाल है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर दुरुस्त चल रहा, मगर भारतीय सियासी क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना, वो किराएदार होता है नज़दीकी, जो मकान देता है, ठीक है। उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती हैं। क्या आया कि उसको इतने में जेन में नहीं आया, किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूं। औलाद नहीं छोड़ी हमने, तो कौन छोड़ सकता है। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गई। मैयत वसूल न करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। हुमैरा असगर के चचा ने कहा अहले खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा ने बताया शोबिस इंडस्ट्री में काम करना उसकी खुशी है। वालिदैन ने कहा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सवाल किया फ्लैट के मालिक को इतना अरसा किराए का ख्याल क्यों नहीं आया, किराएनामे पर दर्ज नंबर्स पर राब्ता क्यों नहीं किया गया। उधर हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। सानहाए दरिया सवात पर तादीबी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मर्तकब अफसरान और एहलकारों की निशानदही। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू के अफसरान और एहलकार शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस, रेवेन्यू, एजुकेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। उधर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सानहा सवात के डस्का मुतासरीन के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। मछली के शिकार के लिए खुले समंदर में जाने वाली माहीगीर लॉन्च पुर स्टार्ट तौर पर लापता। लॉन्च 10 और 11 जुलाई की दरमियानी शब शम्स पीर यूनुस आबाद से रवाना हुई। केटी बंदर की जानिब लापता लॉन्च में 5 माहीगीर सवार थे। हर किस्म का राब्ता मुनक़ता। रेडियो सैटेलाइट के जरिए तलाश की अपील।
ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारिजा के तकरीबन 1400 मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। 1107 सिविल सर्विस वर्कर्स और 246 फॉरेन सर्विस एहलकारों को खत भेज कर आगाह कर दिया। इंसानी हुकूक, जमहूरियत और पनागज़ीरों से मुताल्लिक़ कई दफातर को बंद किया जा रहा। महकमा खारिजा की जानिब से इस अमल को तंजीम नौ मनसूबे का नाम दिया गया। उधर अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासर इलाके टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। ट्रंप को तख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। भारतीय मईशत को बड़ा झटका, अमरीका ने 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का ब्रिक्स ममालिक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से मुतालिक भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। उधर पूरा भारत बंद, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनत सब ठप। किसानों की हड़ताल ने भारतीय मईशत को घिमभोड़ कर रख दिया। शहरी और देही भारत एक साथ सड़कों पर, गोदी मीडिया भी खामोश या हुकूमती बयानिए का तर्जुमान। किसान फिर दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। वज़ीर आला भारतीय पंजाब मोदी सरकार पर फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज़ नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती मगर पाकिस्तानी टीम खेलने आ सकती है। दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार और पाकिस्तानी टीम का आना ठीक, ये क्या मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान फिर नंबर गेम के मरकज़। पीपल्स पार्टी की वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमारे जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीटें होंगी। मौलाना से हमारा ताल्लुक है इसलिए आए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोशिश है KP असम्बली में अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े। उम्मीद है अपोजिशन KP असम्बली से सेनेट की 5 सीटें जीतेगी। कौमी अंडर 18 हॉकी टीम की धूम। पाकिस्तान एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासर हुए। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के कहत साली का शिकार होने का खदशा है। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की 27वीं सालगिरह। मलाला यूसुफजई को अब तक दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका।